कभी न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, चल गए कल्ब में अज़मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 100 रुपये 50 रुपये आ रहे हैं। दामे दिन में कदम में सोने दाउन फरमा कर इंदल्ला माजूर हो। ये एक साहब ने 100 रुपये। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मौसूफ ने 500 रुपये दिया। मौला कबूल फरमाए, दारेन की सादतों से माला माल फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखो, नबी से रिश्ता मजबूत जोड़ो, और जो नबी से रिश्ता मजबूत जोड़ेगा वो बेनमाजी नहीं होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जनाब मोहम्मद मुख्तार साहब ने 500 रुपये दिया। मौला कबूल फरमाए, दारेन की सादतों से माला माल फरमाए। 50 रुपये एक साहब ने दिया। मौला कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नबी से मजबूत रिश्ता, ऐसा रिश्ता जोड़ो कि जो नबी का ना हो उसे अपना ना बना, जो नबी का हो उसे ही अपना बना। जैसे नबी के खानदान का रहने वाला अबू लहब जब नबी का नहीं बना तो क्या तुम्हारा बना? अबू जहल नबी का नहीं बना, हमारा बना। उतबा और शैबा नबी के नहीं बने, हमारे बने। तो जो नबी का है वो हमारा है। उतबा शैबा नबी के नहीं बने, हमारे कभी नहीं हो सकते। अबू जहल नबी का नहीं बना, हमारा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हबश के रहने वाले बिलाल जब नबी के बने तो अहले सुन्नत के इमाम बन गए। फारस के सलमान जब नबी के बने तो हमारे बन गए। रूम के सोहेब जब नबी के बने तो हमारे बन गए। तो जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। और एक चीज और ध्यान में रखें, अकीदे की बातें बोल करके रुखसत हो जाऊंगा। एक बाप के 4-5 बेटे हैं कि होते हैं कि नहीं? अब ये अलग बात है, कानून बन रहा है, दुई होंगी, उससे ज्यादा जो होगा उससे हर अधिकार छीन लिया जाएगा। अरे बनाओ कानून। अल्लाह जब बंदे को भेजना चाहेगा दुनिया तो बंदा आगे रहे। तो बहरहाल एक बाप के 5 बेटे, कोई जरूरी है कि जैसे बपवा हो वैसा बेटा हुआ? जरूरी है? अरे बपुआ गोरा है, मोटा है, हट्टा कट्टा है, और बेटा हुआ बेचारा करिया पैदा हो गया। वो फूक मारो तो उड़ जाए, दुबला पतला। तो का बाप ये कहता है तू मेरे जैसा नहीं है इसलिए मेरा नहीं है? ऐसा कोई बाप बोलता है? नहीं बोलता। दूसरा बेटा बाप के शक्ल को थोड़ा पा गया, तीसरा मामा के शक्ल को पा गया, चौथा अम्मी के शक्ल को पा गया। लेकिन बेटे कैसे रंग के भी हो, जब एक बाप उन बच्चों पे नजर डालता है तो उसका दिल कहता है ये चारों मेरे खून है, इनके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। तो हमेशा ये सबक देता है, ये बच्चों तुम मेरे खून हो, इसलिए आपस में भाई भाई देता है। मेरे खून हो इसलिए आपस में भाई भाई। बप्पा ही कहा कि मुंह तोरा भाई। कोई बाप कहता है ये मोरे बेटा को मैं तोरा भाई हूं। बाप बाप होता है, बेटे बेटे होते हैं। तो जिस तरह से एक बाप अपने 4 बेटों को आपस में भाई बनाने के लिए आया है, इसी तरह से कायनात का ताजदार पूरे कायनात के उम्मतियों को आपस में भाई बनाने के लिए आया है। खुद भाई बनने के लिए मेरा नबी नहीं आया। और एक बात और ध्यान में रख लो, एक बाप के 4 बच्चे हैं। बप्पू अंगूठा छाप है, जैसे आज 7 नलगन की हाफिज कुरान की दस्तार बंदी, 4 आलिम की दस्तार बंदी। तो ये जो 7 बपुए हैं बेचारे कुछ तो अंगूठा छाप होंगे, कुछ दर्जा 5-6 पढ़ लिए होंगे, कुरान का नादरा किए होंगे। तो एक बाप के जब 4 बेटे हुए तो
कहा मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाऊंगा। मैं मजदूरी करूंगा मगर खर्चा उसका दूंगा। दूसरे को स्कूल में डाला, मैं इस बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। ये नहीं है, बच्चे मेहनत करते हैं, एक इंजीनियर बना, एक हाफिज़ कुरान बना। हाफिज़ कुरान वाले ने कहा अब्बा और पढ़ाओ, कहा पढ़ बेटा। जैसे 4 साल मैंने मेहनत किया और मेहनत करूंगा, वो आलिम दीन बना। अब्बा और पढ़ाओ, मुफ्ता सिखाओ, सीख बेटा, मुफ्ती बन गए। बात क्या है, अंगूठा छाप। जिस बेटे को स्कूल में दाखिल किया था इंजीनियर बना, एक बच्चे को और दाखिल किया था वो डॉक्टर बना। 3 बेटे कामयाब हो गए। बप्पा का है, बात का है, अंगूठा छाप है। और एक बेटा आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, मुफ्ती, एक बेटा इंजीनियर, एक बेटा डॉक्टर और एक बेटा हुआ घर है हरदम। तो बबुआ कहा भी 3 बेटे में मोरा नाव रोशन करा था और तब मोरे छाती पर के मुंह तक फिसलत नहीं हुई। कैसे अब्बा इतना कोई बेकार लागत है, मोरा बहिरवा इतना बेकार लागत है कहीं। बाप ने कहा और क्या, जवान बेटा कुछ न करे तो बाप सोचने पे मजबूर होता है। कहा अब्बा अगर ऐसा है तो इलेक्शन लड़ाएंगे। जब लोग नाकारा समझा थे तो प्रधानी के इलेक्शन में खड़ा करेंगे। भाई ठीक है लड़बे। बाप ने फिर हमार किया। एक बेटा आलिम दीन मुफ्ती था, एक बेटा इंजीनियर था, एक बेटा डॉक्टर था। उस बाप को मकाम मिल रहा था, लोग कह रहे थे इसका बेटा डॉक्टर है, इसका बेटा इंजीनियर है, इसका बेटा मुफ्ती है। तो सबके सामने गया, मैं बहू मैं अपने लड़के को प्रधानी में खड़ा कर रहा हूँ, क्या साथ दोगे? सबने कहा खड़ा कर दो। खड़ा हुआ, हवा चली, बाप अनपढ़, एक बेटा हाफिज़ कुरान मुफ्ती, एक बेटा इंजीनियर, एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा प्रधान। 10 साल 15 साल रहा गई सब भाई में मजा नहीं है। मिलने लड़ाओ तो जानी प्रधान से मिलने बन गई। हाँ फिर वो भी अल्लाह ने पूरा कर दिया, मिलने बन गया। वज़रा का पद तकसीम हो रहा था तो मंत्री भी बन गए। अब बताओ आप, बाप अनपढ़ है, बेटे आला तालीम हासिल कर लिए, इंजीनियर, डॉक्टर, मंत्री, लेकिन एक बात बताओ अपने सीने पे हाथ रखकर कि वो इंजीनियर तो बन गए, डॉक्टर तो बन गए, मुफ्ती तो बन गए, लेकिन क्या अपने बाप के बाप बन सकते हैं? नहीं बन सकते। या अपने बबुआ तरह हो सकती? नहीं हो सकते। अरे बबुआ तरह हो दिन तो अंगूठा छाप, लेकिन वो तो डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो अब बिना तमसील में जो सबक देना चाहता हूँ, मेरे नबी का मानने वाला गौस बन सकता है, कुतुब बन सकता है, उतबा बन सकता है, नुक्बा बन सकता है, औताद बन सकता है, अब्दाल बन सकता है, सालिक बन सकता है, मस्त बन सकता है, लेकिन ना के मर जाए ना नबी बन सकता है, ना मिसले नबी बन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी। तो ये अकीदा हक़्क़ुल इस्लाम से आप लेकर के जाओ कि जो नबी का गुस्ताख है वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। नबी के गुस्ताखों से किसी तरह की दोस्ती नहीं। गुस्ताख से मुराद आज हम वहाबी फलाना ढिकाना नाम देते हैं, नाम हम क्या देते हैं जमाने से, उनसे रिश्ता बना। इसलिए कि यकीन जान लो एक दिन मरना है और कबरियम तुहार माई बाप दादा दादी भाई अकारी बंदी दोस्त है, बाप कोई काम आने वाला नहीं। वहां वही काम आएंगे जिनका तू कलमा पढ़ रहा है। कबर में 3 सवाल हुई ना, तोरा रब कौन, तोरा दीन का, और इस आदमी के बारे में दुनिया में तू क्या कहा करता था। अब ये सवाल करी लकीरें, और उनका आलम क्या होगा, सर से पैर तक बाल, एक एक बालिश के लोहे के नाखून, बड़ी बड़ी आँख, उससे अंगारे निकल रहे हैं।
अब देखा आपने आपकी हालत बदली, जैसे पकड़ा उठा उठा ऐसा भयानक शक्ल उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। और कबरिया में कोनो गलियों ना ये कि भाग ले, अरे ये तो गली कूचा मिल जाता है यहाँ से वहां भाग ले, लेकिन वह कोई काम आने वाला नहीं, भागने की जगह भी नहीं। और सवाल उन्होंने आते ही दागा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, इस आदमी के बारे में दुनिया में तू क्या कहा करता था। जैसे ही सवाल हुआ चुपचाप रहा बेचारा, जवाब नहीं देता, गाय को की हालत बदली रही देखी। जैसे ही आखिरी सवाल हुआ इस आदमी के बारे में दुनिया में तू क्या कहा करता था, उसकी कब्र नूर से मामूर हो गई, होशो हवास दुरुस्त हो गए। फौरन कहता है क्या सवाल किया तुमने, कहा तेरा रब कौन, कहा मेरा रब अल्लाह। तेरा दीन क्या, मेरा दीन इस्लाम है। इनके बारे में दुनिया में तू क्या कहा करता था, कहा रे इनके बारे में पूछते हो, मैं बरेली का जाम पिया हूँ कि जौजा मेरा मशरब है। इनके बारे में मैं सुबह शाम कहा करता था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बद में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे यरम ताजदारे हरम, नौबहारे शबाब पे लाखों सलाम। तो कब्र में कौन आया, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हश्र में भी वही नबी काम आने वाला है, तो नबी से मजबूत रिश्ता जोड़ो कि पशेमाना होना पड़े कब्र में, पशेमाना होना पड़े हश्र में। मौला तबारक व तआला अहले सुन्नत वल जमात के हर फर्द को सच्चा और पक्का सुन्नी सही अकीदा बनाए और नबी से दिलो जान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वागा दिमाग था। अस्सलामु अलैकुम।